अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। और आज है अरहम का बर्थडे ब्रिंग इन। कल अरहम का बर्थडे है। बसीरत की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो बहुत दिनों से अरहम का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, प्लान कर रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना घर पे ही उसका छोटा सा बर्थडे ब्रिंग इन जो है वो कर ले, जिसकी तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही हैं। सारे बलून जो है वो बच्चों ने, सब लोगों ने मिलके फुला के जुगाड़ू आइडिया लगाते हुए इस तरीके का आर्च बना के झूले के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं मोटा वाला तागा भी लाना भूल गई थी, तो जो नॉर्मल थ्रेड होता है उसके साथ ही यहाँ पर स्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं तीनों के तीनों मिलके, ताकि यहाँ पर स्टिक हो जाए। और यहाँ पर देखिए हमारा बर्थडे बॉय जो है वो भी रेडी शेडी होके तैयार हो गया है अपना बर्थडे ब्रिंग इन करने के लिए। हमारे घर में बर्थडे चाहे किसी का भी हो, किसी एक का भी हो, लेकिन एक्साइटेड हमारे सारे बच्चे ही होते हैं। लेकिन इस बार अलिजबा नहीं थी, तो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी दादी के घर पे थी और किसी को यहाँ पर पता नहीं था कि मैं केक लेके आने वाली हूँ, जिसकी वजह से हम लोगों ने अलिजबा को भी नहीं बुलाया। तो फिर नेक्स्ट डे उसे हमने घर पे बुला लिया था। फ़िलहाल अब यहाँ पर नहीं थी। और यहाँ पर देखिए हमारी केक कटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैंने कहा था, बर्थडे चाहे किसी का भी हो, किसी भी बच्चे का हो, लेकिन केक जो है वो कट सारे बच्चों को करना होता है। और आयरा की एक्साइटमेंट आप यहाँ पर देखें, वो सारा दिन यही बोल रही थी कि बर्थडे उसका है। तो यहाँ पर सारे के सारे बच्चे बहुत खुश थे। और हमारी केक कटिंग जो है वो भी यहाँ पर हो गई है। आज हमारे चुलबुले अरहम को जो है 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे चारों बच्चे में सबसे ज़्यादा नॉटी जो है बस यही है। लेकिन बस मेरे बच्चे को अल्लाह ताला हमेशा इसी तरीके से खुश रखे, आबाद रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज़ी करे और हमेशा नेक इख़्लाक़ वाला बनाए और हमेशा उसे खुश रखे। The next day. और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है। हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए दावत पे। आज मेरी पप्पू जो हैं उनके घर की हाउस वार्मिंग पार्टी है, तो वहाँ पर जाने के लिए हम हो गए रेडी। मेरा आउटफिट तो आपने देख लिया है। यहाँ पर है मेरी प्रिंसेस। इन बच्चों को भी जो है दोनों को भी रेडी कर दिया है। खैर आमिर तो खुद ही से हो जाता है, तो आमिर भी रेडी शेडी होकर बस शूज़ जो है वो डाल रहा था बस यहाँ पर। आज बस पापा के साथ मैं और मेरी फैमिली ही जा रहे हैं। मम्मी और बसरत आ नहीं पा रहे, क्योंकि शी इज़ नॉट वेल, तो वो तो खैर आ नहीं सकती, तो उसकी वजह से मम्मी भी साथ नहीं चल रहे हैं। बस हम लोग ही जा रहे हैं आज। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, बच्चे सारे रेडी हो गए हैं जाने के लिए। निकल भी हम थोड़ा लेट ही रहे थे, खैर हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए इतना चलता है, तो हम निकल गए थे घर से जाने के लिए वहाँ पर। पापा ऑलरेडी वहाँ पर जाके पहुँच गए थे, क्योंकि मग़रिब के बाद दुआ का भी इंतज़ाम था, तो वो दुआ के लिए चले गए थे। एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली हर कोई अपने भाई बहन के लिए खुश होता ही है, और पापा तो अपने खैर सभी भाई और बहनों के लिए, कोई किसी भी उनकी कोई भी खुशी हो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो खुशी से पहले गए थे और हम लोग बाद में जा रहे थे बच्चों को लेके, और हम पहुंच गए थे उनके घर पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर से ही घर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब हम अंदर गए तो देखा माशाल्लाह खैर से बहुत 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 ही खूबसूरत घर बनाया था और बहुत ही प्यारा था। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा वीडियो नहीं लिया, क्योंकि मैंने एज़ यूजुअल परमिशन ली नहीं थी। और अगर मैं बिना परमिशन की भी वीडियो शूट कर लेती, तो मेरी फूफोएँ जो हैं इतनी टिपिकल माइंडेड हैं नहीं कि वो मुझे कुछ भी कहती। लेकिन खैर मैंने लिया नहीं।
और मेरे तीनों की तीनों फूफू जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आज तक उन्होंने या फिर हमारी दादी ने कभी हम में से किसी से भी ना ही ऊँची आवाज़ में, ना ही गंदी बात करके, ना ही डाँट के, कभी भी मुझे तो याद ही भी नहीं है कि कभी भी उनमें से किसी ने भी हमसे ऊँची आवाज़ में तक बात की हो। तो दे आर लाइक दैट। लेकिन फिर भी मैंने इख़्लाक़ समझा नहीं कि मैं बिना परमिशन के मैं ले लेती, लेकिन थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर कैप्चर किया था, क्योंकि माशाल्लाह मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा घर। और यहाँ पर सेपरेटली बर्थडे पार्टीज़ के लिए छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ था, और सारे के सारे बेडरूम्स, लिविंग रूम, इंटीरियर तो ख़ैर बहुत ही प्यारा था। और जाते साथ जो है, ऊपर जाते साथ हम स्टेज से गए थे, नीचे आते साथ जो है हमने लिफ्ट ले ली, ताकि ख़ैर पैरों की भी थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो लिफ्ट से हम नीचे आ गए थे। सारा घर देखने के बाद हम लोग आ गए बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि डिनर का इंतज़ाम जो है बाहर किया हुआ था। तो यहाँ पर आके बैठ के हम सब लोगों ने डिनर कर लिया, और डिनर भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था। The next day. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पर फिर से हो गई है, और जब मैं सुबह उठ के स्टोर जाने के लिए निकली ही थी, मुझे मिल गया बाहर एक सरप्राइज़, जो कि बहुत ही बेसब्री से जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। वो है गूगल एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड, एड्रेस वेरिफिकेशन कोड, जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, और आज जाके फाइनली आ गया है। एंड मैं तो खुश थी ही, साथ ही साथ मेरे बच्चे जो है वो मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। मम्मी, बसीरत, मेरे हस्बैंड, मीर, वो सारे के सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि उन सब की दुआओं की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो खुशी मनाने के बाद मैं आ गई थी स्टोर पे, क्योंकि मुझे ख़त्म करने थे अपने काम, दोनों काम, क्योंकि पैकिंग का काम भी चल रहा था, साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना रही थी पैकिंग का, इंशाल्लाह जो वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। और पैकिंग का यहाँ पर देखें मेस कितना हुआ है, सारा मटेरियल जो फैला हुआ है। और हमारी प्रिंसेस का बेड भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि वो बिना ब्लैंकेट के कहीं नहीं सोती, तो सारी चीज़ें एक-एक करके हम स्टोर पे भी रखते हैं। और वहाँ से आने के बाद शाम में बसीरत को जाना था डॉक्टर के पास, तो हम लोगों ने कहा चलो हम खैर सारे निकल जाते हैं घर से, एक ड्राइव भी हो जाएगी। उसने कहा सब मिल के चलते हैं, ताकि उसका भी थोड़ा मूड जो है फ्रेश हो सके, क्योंकि कई दिनों से बेचारी बस घर पे ही रुकी हुई है, घर पे है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था। तो हम लोगों ने सोचा सारा घूम घाम के आते हैं, और एडसन का एड्रेस वेरिफिकेशन का कोड आने की खुशी में थोड़ी बहुत स्नैक्स पार्टी भी हो जाए। तो हम डॉक्टर के पास जाने के बाद यहाँ पर आ गए थे बंगार पेट, ताकि सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लें, थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह खाएं, और सबका मूड भी चिल हो। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और आमिर नहीं हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टोर पे काम था, और आमिर भी उनके साथ ही रुकना चाहता था, तो वो दोनों वहीं पर रुक गए। उन्होंने कहा खैर तुम लोग जाके एंजॉय कर लो, मैं इंशाल्लाह घर पे डायरेक्ट मिल लूँगा आप लोगों को। तो हम लोग आ गए थे, लेकिन मैंने आमिर को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ का टोर्नाडो आइसक्रीम उसकी फ़ेवरेट है, तो उसे थोड़ा मिस किया। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से उसे लेके चले जाएँगे। अब यहाँ पर हम बाकी जो बचे थे उन लोगों ने यहाँ पर सारा सब कुछ एंजॉय करने के बाद खा पी लिया। फिर निकल गए थे वापस घर के लिए, लेकिन रास्ते में याद आ गया कि बसीरत को थोड़ा-सा चक्कर भी है सर में, तो सोचा एक बार आइस का भी चेकअप करवा लें, क्योंकि कुछ लोगों को अगर आइस का इशू हो तो भी चक्कर आते हैं। तो हम आइस चेकअप करवाने के लिए, जो हमारे घर के पास ही हैं, वहाँ पर चले गए थे दिखाने के लिए। वहाँ पर दिखा लिया, लेकिन उन्होंने कहा चक्कर के लिए प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनके पास से आप लोगों को जाके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसे दिखा लिया, लेकिन स्पेक्स वेक्स तो जो है उन्होंने खैर दिया नहीं, तो बस चेकअप करा के आ गए। इंशाल्लाह क्लिनिक पे ही जाके उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। घर पे आने के बाद रास्ते से ही हम लोगों ने पनीर ले लिया था, तो घर पे आके गर्मा गर्म पनीर बनाया और एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी ये वाला व्लॉग थोड़ा बहुत ही सही एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।